हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं उर्दू टॉक्स। एक और वीडियो के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ अरूज फातिमा। आज हम निक ट्रेंटन की किताब स्टॉप ओवरथिंकिंग को समराइज करने जा रहे हैं, जो आपको एक हैप्पी और डिप्रेशन फ्री लाइफ गुजारने में मदद दे सकती है। ये बात बहुत से लोगों में आम होती है कि जब उन्हें किसी परेशानी का सामना होता है तो वो उस परेशानी का सोल्यूशन निकालने की बजाय हर वक्त इस बारे में सोचते रहते हैं कि ये परेशानी कब ख़त्म होगी। रिसर्च ये कहती है कि ज़्यादा सोचना किसी भी परेशानी का हल नहीं है, बल्कि ये आपको डिप्रेशन का शिकार बना देता है। अगर आप भी इन लोगों में से हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इस बुक को मुख्तलिफ की पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। लेट्स डिस्कस ऑल द की पॉइंट्स वन बाय वन। Point number 1. The effect of overthinking. Sometimes overthinking एक ऐसा अमल है जिसमें आप मामूली सी बातों पर बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ये अमल ना सिर्फ आपको ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब करता है, बल्कि आपके पर्सनल मामलात में भी डिस्टर्बेंस की वजह बनता है, जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी के मामलात को बेहतर तरीके से सरअंजाम नहीं दे सकते। तो फ्रेंड्स, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कैसे इस पर काबू कर सकते हैं। तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने ख्यालात को मुनज़्ज़म करें, मस्बत सोच अपनाएं, हाल में जीने की कोशिश करें और ख़ुद को किसी न किसी एक्टिविटी में मसरूफ़ रखें। पॉइंट नंबर 2, फोकसिंग ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। ये इस बुक का बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि आप अपनी तमाम तर तवज्जो और ज़हनी तवानाई हाल में मौजूद चीज़ों पर रखें, बजाय इसके कि आप माजी की परेशानियों और मुस्तकबिल की फिक्र में उलझे रहें। ये एक ज़हनी कैफियत है जिसमें आप अपनी सोच और जज्बात को पूरी तरह से इस लम्हे में महसूस करते हैं। तो चलिए एक सादा सी मिसाल से इस बात को समझते हैं। लेट्स सपोज कि आपको माजी में किसी कारोबार में नुकसान का सामना करना पड़ा था और आप फिर से एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप माजी में होने वाले इस नुकसान को याद करते हैं कि कहीं मैं फिर से नाकाम ना हो जाऊं या किसी नुकसान का सामना ना करना पड़े, तो इस किस्म की सोच आपको आगे बढ़ने से रोकेगी और आप कभी भी इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। दूसरी तरफ, अगर आप इस किस्म का माइंडसेट रखते हैं जो कामयाबी के लिए ज़रूरी है, तो आपको पॉजिटिव होकर आगे बढ़ना पड़ेगा और ये सोचें कि आप जो भी काम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें ज़रूर कामयाब होंगे। इस तरह की सोच आपको मंजिल हासिल करने के लिए मोटिवेट करेगी। पॉइंट नंबर 3, बैलेंस ऑफ थॉट्स एंड एक्शन। फ्रेंड्स, अगर हम इन फैक्टर्स के बारे में बात करें जो ज़िंदगी में सुकून लाने का सबब बनते हैं, तो फ़िक्र और अमल में तवाज़ुन कायम रखना इनमें से एक बुनियादी फैक्टर है। फ़िक्र यानी सोचना, गौर व फिक्र करना और मनसूबाबंदी करना किसी भी कामयाब ज़िंदगी का बुनियादी हिस्सा है। इसके साथ साथ अमल वो क़ुव्वत है जो ख़यालात को हकीकत में बदलती है। अगर एक शख्स बेहतरीन मनसूबाबंदी कर ले लेकिन इस पर अमल न करे तो उसकी सोच बेमाना रह जाएगी। अमल ही वो अंसर है जो कामयाबी को मुमकिन बनाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें तवाज़ुन रखना क्यों ज़रूरी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये एक रियलिटी है कि जब फ़िक्र और अमल में तवाज़ुन होता है तभी इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से संवार सकता है। सोच विचार के बगैर अमल जज्बाती फ़ैसलों की तरफ ले जा सकता है, जबकि अमल के बगैर सोच महज एक ख्याल रह जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम ना सिर्फ बेहतर सोचें बल्कि इस सोच को हकीकत में बदलने के लिए मौसर इक़दामात भी उठाएं। लिहाजा इसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले गौर व फिक्र करें, फिर एक वाज़ेह हिकमत अमली तरतीब दें, इस पर भरपूर तरीके से अमल करें। पॉइंट नंबर 4, सेल्फ कंट्रोल। सादा सोचना एक ऐसा अमल है जो ना सिर्फ आपके ज़हनी सुकून को मुतासिर करता है बल्कि ये आपके फ़ैसलों को भी कमज़ोर करता है। लिहाजा इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने ख़यालात को पहचानें और उन पर कंट्रोल हासिल करें। तो चलिए डिस्कस करते हैं कैसे आप खुद पर काबू पा सकते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए कि अपने ख़यालात को समझने की कोशिश करें कि वो मस्बत हैं या मनफी, हकीकत पर मबनी है या सिर्फ ख़दशात का मजमूआ है। इसकी वजह यह है कि समटाइम्स आपके जहन में ऐसे ख़यालात आते रहते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ ही नहीं होता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जहन में आने वाले हर ख्याल पर अमल ना करें, बल्कि इन्हें अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व करें। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए कि हाल में जीने की आदत डालें और माजी या मुस्तकबिल के खौफ में मुब्तला होने से बचें। इसके साथ साथ आपको चाहिए कि शुक्रगुजारी की आदत अपनाएं। जो कुछ आपके पास है उसकी कदर करें, बजाय इसके कि जो कुछ आपके पास नहीं है उस पर बेजा सोचते रहें। तो फ्रेंड्स, इस बात को भी जहन में रखें कि खुद पर काबू पाने का मतलब ये नहीं कि हम सोचना छोड़ दें,
बल्कि इसका मतलब ये है कि हम अपनी सोच को एक मस्बत और बामकसद सिमत में लेकर जाएं। जब हम अपने ख्यालात के गुलाम बनने के बजाय इनके मालिक बन जाते हैं तो ज़िंदगी में सुकून, खुशी और इत्मीनान खुद ब खुद आ जाता है। पॉइंट नंबर 5, अडॉप्ट द हैबिट ऑफ मेडिटेशन। अगर आप ज़्यादा सोचने की आदत में मुब्तला हैं तो ये आपकी ज़हनी सेहत को मुतासर कर सकता है। हर वक्त गुज़रे लम्हों पर पछताना या मुस्तक़बिल के बारे में परेशान रहना ज़हनी दबाव, बेचैनी और फ़ैसला साजी में मुश्किलात पैदा कर सकता है। मेडिटेशन इस पर काबू पाने के लिए ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन की आदत अपनाएं। ये आपके ज़हन को पुरसकून करने, ख़यालात को मुनज़्ज़म करने और गैर ज़रूरी सोचों से निजात दिलाने में मदद देता है। इससे आपको अपने ख़यालात पर काबू पाने का शऊर हासिल होता है और आप ज़्यादा पुरसकून और वाज़ेह ज़हन के साथ फैसले कर पाते हैं। अगर हम शॉर्ट वर्ड्स में इस बुक को कंक्लूड करना चाहें तो ये इस तरह होगा कि थिंकिंग इंसान के ज़हनी सुकून और ज़िंदगी के मेयार को मुतासर करती है। हम अपने ख़यालात को कंट्रोल करके और मौजूदा लम्हे पर तवज्जो मरकूज़ करके ज़हनी बेचैनी और परेशानी से बच सकते हैं। इसके ज़रिए ना सिर्फ हम अपने फ़ैसले बेहतर बना सकते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी में सुकून और खुशी भी ला सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये शॉर्ट टू द पॉइंट समरी पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।